आर्टिकल 370 पर आया ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर लगाई मुहर। कौन है वो 5 जज जिन्होंने सुनाया आर्टिकल 370 पर फैसला? जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आखिर आज आ ही गई। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बरकरार रहेगा या फिर केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट गलत ठहराएगी? इस पर से अब सस्पेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए फैसले को सही ठहराया है। गौरतलब है कि आर्टिकल 370 पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने किया है। इस बेंच की अगुवाई CJI DY चंद्रचूड़ ने की। वहीं इस बेंच में 4 और भी जस्टिस शामिल रहे। चलिए जानते हैं आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाने वाले 5 जजों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं CJI चंद्रचूड़ के साथ जो 4 जस्टिस इस बेंच में शामिल रहे। उनके नाम हैं जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस VR गवई और जस्टिस सूर्यकांत। शुरुआत करते हैं CJI DY चंद्रचूड़ से। CJI धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं। इस टर्म को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के CJI के तौर पर 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने 10 अक्टूबर 2022 में पद की शपथ ली थी। उन्होंने तब के CJI UU ललित का स्थान लिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को मुंबई में हुआ था। CJI चंद्रचूड़ के पिता देश के CJI रह चुके हैं। उनका नाम यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है, जिन्होंने देश के 16वें और सबसे लंबे समय तक CJI के रूप में सेवा दी थी। वो 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक CJI रहे। CJI चंद्रचूड़ ने एक वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद वो जज बने और अब CJI के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सेवा दे रहे हैं। CJI चंद्रचूड़ अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल। जस्टिस संजय किशन कौल सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं। जस्टिस कौल कश्मीरी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से हुई थी। उसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की। जस्टिस कौल ने 1987 से 1999 तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। दिसंबर 1999 में उन्हें सीनियर लॉयर के रूप में नामित किया गया। फिर 3 मई 2001 को वो दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने। उसके बाद 2 मई 2003 को दिल्ली हाई कोर्ट में ही उन्हें स्थायी जज बना दिया गया। फिर वह 2013 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 2014 में मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उसके बाद 17 फरवरी 2017 को जस्टिस कौल को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। जस्टिस संजीव खन्ना। 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना की स्कूली शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हुई थी। जस्टिस खन्ना ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी लॉ की डिग्री हासिल की थी। लॉ कंप्लीट कर लेने के बाद 1983 में उन्होंने वकील के रूप में बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया। जस्टिस खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल लोक अभियोजक और न्यायमित्र के रूप में काम कर चुके हैं। उनके पास क्राइम के कई केसेज की सुनवाई करने का भी अनुभव है। जस्टिस खन्ना को 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति मिली। फिर 2006 में वो इसी कोर्ट में अस्थायी जज बने। उसके बाद 18 जनवरी 2019 को जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किए गए। जस्टिस खन्ना 13 मई 2005 को रिटायर होंगे। जस्टिस BR गवई। आर्टिकल 370 की सुनवाई के संवैधानिक पीठ में शामिल रहे जस्टिस BR गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती में हुआ था। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद जस्टिस गवई ने 1985 में प्रैक्टिस शुरू की। जस्टिस गवई के पास 1987 तक पूर्व महाधिवक्ता और हाई कोर्ट के जज राजा भोसले के साथ काम करने का अनुभव है। उसी दरमियान उन्होंने 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की थी। फिर 1990 के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर पीठ के सामने वकालत की। उसके बाद 17 जनवरी 2000 को जस्टिस गवई को उसी बेंच के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्त कर दिया गया। फिर 12 नवंबर 2005 को जस्टिस गवई को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनाया गया।
और 24 मई 2019 को जस्टिस बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। वो 2025 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस सूर्यकांत आर्टिकल 370 पर सुनवाई कर रहे बेंच के 5वें जज जस्टिस सूर्यकांत हैं। उनका जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई हिसार से ही की थी। उसके बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से 1984 में जस्टिस सूर्यकांत ने लॉ की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उन्होंने उसी साल हिसार जिला अदालत में वकालत शुरू कर दी। अगले साल वो चंडीगढ़ के लिए शिफ्ट हो गए और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। 2000 में जस्टिस सूर्यकांत को हरियाणा के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बनने का गौरव हासिल हुआ था। उन्होंने अपनी जर्नी जारी रखते हुए 2004 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जज बनते हुए 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। बता दें, जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होने वाले हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।